भगवान के सामने रोकर प्रार्थना करने का चमत्कारिक प्रभाव। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान के सामने रोकर प्रार्थना करने से क्या होता है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी भी भगवान के सामने रो करके अपने मन की बात कही है? क्या आपको पता है इसका असर आपके जीवन पर कैसा होता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है और हर कोशिश बेकार जाती है और आप अंदर से टूट चुके होते हैं? ऐसे में क्या आपने कभी भगवान के सामने बैठकर अपनी सारी परेशानियों को बिना बोले ही सिर्फ आंसुओं के जरिए बयान किया है? कहते हैं, जब हम अपने मन की बात भगवान को रोते हुए बताते हैं तो वह रोना सिर्फ आंसू नहीं होते, वह प्रार्थना बन जाते हैं और यही प्रार्थना हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। भगवान के सामने सच्चे दिल से बहाए गए आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आइए इस प्राचीन कहानियों के माध्यम से आपको समझाते हैं कि भगवान के सामने रोने का क्या अर्थ है और इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। राजू की कहानी ऐसी ही है जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा और आप यह महसूस करेंगे कि भगवान के सामने रोना कितना शक्तिशाली होता है। राजू एक साधारण किसान था जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी रोज की कठिनाइयों से भरी हुई थी। सुबह से लेकर रात तक वह अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उस पर मेहरबान होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी बारिश वक्त पर नहीं होती तो कभी कीड़े उसकी फसल को बर्बाद कर देते। गांव के लोग अक्सर ही कहते, राजू, लगता है कि भगवान भी तुझसे नाराज हैं। लेकिन राजू ने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। वह हर सुबह मंदिर जाता और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। लेकिन आज हालत ऐसे थे कि वह खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसकी फसल फिर से बर्बाद हो गई थी और घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा था। उस रात उसके घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चों ने भूख से बिलखते हुए पूछा, बाबा, खाना कब मिलेगा? राजू की आंखों से आंसू बहने लगा। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर निकल गया। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज दी, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बार राजू के मन में भी सवाल उठने लगे थे, क्या सच में भगवान है? अगर हैं तो वह मेरी सुनते क्यों नहीं? अगली सुबह राजू ने तय किया कि वह भगवान से जवाब मांगेगा। वह गांव के मंदिर में पहुंचा। वहां कोई भी नहीं था। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और बस रोने लगा। हे प्रभु, मैंने हमेशा मेहनत की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे को भूखा देखता हूँ तो मेरा मन टूट जाता है। आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? राजू के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह पहली बार अपने सारे दुख दर्द को भगवान के सामने रख रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कितना वक्त वहां बैठा रहा, लेकिन जब वह उठा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। लगा जैसे उसने अपना सारा बोझ भगवान को सौंप दिया हो। उस दिन राजू ने एक नई शुरुआत करने की ठानी। उसने सोचा, भगवान ने मेरी
बात सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। वह अपने खेतों में गया और दोबारा से मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में गांव में अचानक ही मौसम बदलने लगा। बारिश हुई और राजू की फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने न सिर्फ अपने कर्ज चुकाए बल्कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें भी खरीदी। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। वह राजू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारी किस्मत अचानक ही बदल गई। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भगवान के सामने रोकर अपनी सारी ही परेशानियां बता दी। शायद उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। राजू की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के सामने रोना कमजोरी नहीं है, यह हमारी भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जब हम अपने मन की बात प्रभु के सामने रखते हैं तो वह न सिर्फ हमें सुनते हैं बल्कि हमें नई ऊर्जा और समाधान भी देते हैं। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि जब आप दिल खोल कर रोते हैं तो लगता है मानो आपके भीतर का सारा दर्द बहकर बाहर निकल गया हो। पर क्या आपने यह सोचा है कि जब आप भगवान के सामने रोते हैं तो इसका असर सिर्फ आपके मन और परमात्मा पर ही नहीं बल्कि आपके शरीर पर भी होता है। यह एक अद्भुत अनुभव है जिसे धर्म और विज्ञान दोनों ही अपने अपने तरीके से समझते हैं। कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में देखी गई है। महाभारत का वह प्रसिद्ध दृश्य याद कीजिए जब द्रौपदी ने अपने सम्मान को बचाने के लिए भगवान कृष्ण को पुकारती है। दुर्योधन के दरबार में जब उसकी लाज खतरे में थी और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आए, तब उसने अपने दोनों हाथ उठा करके कहा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी के आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था बल्कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास भी था। और जैसे ही वह पुकारती है, भगवान श्री कृष्ण चमत्कारी ढंग से उसकी रक्षा करते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब भी हम भगवान के सामने सच्चे मन से रोते हैं तो वह हमारी मदद के लिए जरूर ही आते हैं। रामायण में भी ऐसी ही कई घटनाएं देखने को मिलती है। जब माता सीता लंका में अशोक वाटिका में बंद थी तो उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की। उनके आंसुओं में उनकी भक्ति और विश्वास झलकता था। वह अकेली थी पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपने आंसुओं के जरिए उन्होंने भगवान से जुड़ने का रास्ता बनाया और यही आंसू उनके लिए साहस का कारण बने। भगवान के सामने रोने की यह शक्ति सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन में भी उतना ही प्रभावी है। आपके तनाव को कम करते हैं और आपको शांत करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, सब ठीक हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोने से आपके शरीर पर का नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। जब आप गहरी भावनाओं के साथ रोते हैं तो यह आपके दिल और दिमाग पर जमा हुआ बोझ को हल्का करता है। यह आपकी सांसों को धीमा करता है जिससे आपका दिमाग शांत हो जाता है। रोने से न केवल आपका मन हल्का होता है बल्कि यह आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। धर्म और विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमति जताते हैं कि भगवान के सामने रोने का असर आपके पूरे अस्तित्व पर होता है।
जब आप रोते हैं तो आप खुद को पूरी तरह भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और उसकी जगह पे सकारात्मकता भर देता है। भगवान के सामने रोने का मतलब कमज़ोर होना नहीं है, यह उस शक्ति को पहचानने का तरीका है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। जब हम रोते हैं तो यह भगवान से जुड़ने का सबसे शुद्ध तरीका बन जाता है। राजू की कहानी को याद करें। जब उसने भगवान के सामने रोते हुए अपनी तकलीफ़ें बयां की थी तो उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई थी। यही ऊर्जा उसे उस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करती है। भगवान के सामने रोने का महत्व सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो आपके शरीर पर मन और आत्मा को संतुलित करती है। यह आपको उस भक्ति से जोड़ती है जो न केवल आपके दर्द को सुनती है बल्कि उसे दूर करने का रास्ता भी दिखाती है। आइए दोस्तों, अब आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। अंबिका एक साधारण सी गृहिणी थी, लेकिन उसकी दुनिया उसकी 5 साल की बेटी चिंकी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। चिंकी उसकी खुशियाँ थी, उसकी मुस्कान से घर रोशन होता था, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन चिंकी अचानक बुखार से कांपने लगी। अंबिका ने इसे सामान्य बुखार समझकर घर पर ही इलाज शुरू कर दिया, लेकिन दिन बीतते गए और चिंकी की हालत सुधरने के बजाय और भी बिगड़ती चली गई। हर दिन उसकी चंचलता कम होती जा रही थी और उसकी हंसी कहीं खो गई थी। अंबिका ने डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हर बार एक नई दवा, एक नई जांच, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी बेटी चिंकी को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज इतना आसान नहीं है। यह सुनकर चिंकी की मां अंबिका का दिल टूट गया। एक मां के लिए अपने बच्चे को पीड़ा में देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। अंबिका ने अपने पति के साथ मिलकर हर संभव कोशिश की। उन्होंने बड़े अस्पतालों में इलाज करवाने की कोशिश की, पर उनकी आर्थिक स्थिति आड़े आ गई। परिवार कर्ज के बोझ तले दब गया, लेकिन चिंकी की हालत में जस की तस ही रही। अंबिका रात भर जागकर चिंकी के माथे पर ठंडी पट्टी रखती। हर बार जब चिंकी अपनी कमज़ोर आवाज़ में माँ कहती तो अंबिका की आंखों से आंसू बहने लगते। एक रात जब चिंकी की हालत बहुत ही खराब हो गई तो अंबिका ने अपनी बेटी को गोद में लिया और मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। यह मंदिर था जहाँ अंबिका ने अपने हर छोटे बड़े सुख दुख में भगवान के सामने सिर झुकाया था, लेकिन उस रात उसके आंसू उसके शब्दों से पहले बहने लगे। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी बेटी को अपने पास रखा और दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि मैं अपनी बेटी के बिना अधूरी हूँ। मेरी बेटी मेरी जान है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आप ही बताइए, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी बेटी को इस तरह तड़पते हुए देखना मेरी सज़ा है? उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने पूरी रात भगवान के सामने रोते हुए बिताई। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर का
पुजारी आया, उसने अंबिका को देखा और कहा, बेटी तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, भगवान तुम्हारी पुकार को अवश्य ही सुनेंगे। यह सुनकर अंबिका ने भगवान को प्रणाम किया और घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद एक अजीब घटना घटी। चिंकी की हालत में सुधार होने लगा। पहले जहां वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, अब वह खुद से बैठने लगी। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। उसकी रिपोर्ट भी साफ थी। चिंकी की बीमारी अब काबू में थी। अंबिका को समझ में आ गया था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन ली थी। उसने उस दिन अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी भगवान ने तुम्हें मुझे वापस दे दिया, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है, बल्कि विश्वास और समर्पण की भी है। जब अंबिका ने भगवान के सामने अपने दिल की बात रोकर कही तो उसकी प्रार्थना ने उसका दर्द हल्का कर दिया और उसकी बेटी को नया जीवन दिया। इस कहानी में हर माँ खुद को देख सकती है। उस रात मंदिर में रोती हुई अंबिका हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी मुश्किलों में भगवान की शरण में जाता है। हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन भगवान के सामने रोने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करना है। अंबिका की तरह अगर हम भी सच्चे दिल से भगवान को पुकारे तो वह हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, सोचिए, क्या आपने भी कभी अपनी परेशानी में भगवान के सामने रोकर प्रार्थना की है? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? अगर हुआ है तो वह पल आपके दिल में हमेशा के लिए बस गया होगा। महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्य कहानियाँ केवल कथा नहीं है, बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को उजागर करती है। इनमें छिपे हर प्रसंग में हमें ईश्वर पे अटूट विश्वास और भक्ति की अद्भुत मिसालें मिलती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर हमारी यह कहानी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें। जय श्री राम।